सोचो उसकी सोच बार बार तुम्हारे बारे में घूमती रहती है। वो काम पर हो, घर पर हो, सड़क पर चल रही हो, बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। उसे खुद भी पता नहीं क्यों। ये कोई मौका नहीं है, ये एक चाल है। मकावेली ने इसे चुपके से असर डालने की कला कहा था। एक ऐसा तरीका है, सरल लेकिन जोरदार, जो तुम्हें उसके दिमाग पर राज करने देता है बिना उसकी जानकारी के। सही तरीके से करो तो वो तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी इच्छा करेगी और खुद ब खुद तुम्हारा पीछा करेगी। आज मैं तुम्हें बताता हूं वो तरीका क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मकावेली का सिद्धांत। मकियावेली सदियों पहले अपनी सोच में इतना आगे था कि उसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मानव व्यवहार में भी ताकत को समझ लिया था। द प्रिंस में वो बार बार एक सच पर जोर देता है जिसे आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। असली ताकत जोर जबरदस्ती, तेज हुक्म या दिखावे से नहीं दिखती। असली ताकत चुपचाप, नाजुक और अदृश्य तरीके से काम करती है, जिससे लोग महसूस करते हैं कि आपका उन पर प्रभाव स्वाभाविक, अनिवार्य और अटूट है। जब आप आकर्षण को इसी नजरिए से देखते हैं तो एक गहरा सच समझ में आता है। औरतें, जैसे कि सभी इंसान, अनजाने में उन पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जो अपनी मौजूदगी और अहमियत के इर्द गिर्द एक तरह की अनिवार्यता का एहसास पैदा करते हैं। मैकियावेली के मुताबिक ताकत का असली मतलब है लोगों की सोच पर काबू पाना, सीधे तौर पर उनके कामों पर नहीं। जब इसे औरतों पर लागू करते हैं तो ये मतलब बन जाता है कि आप ऐसी बने जो पकड़ में ना आए, दिलचस्प हो और दिमाग से हटने वाली ना हो। आपको पीछा करने, खुशामद करने या अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं है। आपको साफ साफ चालाकियां चलाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप धीरे धीरे और सूक्ष्म इशारों से ऐसा माहौल बनाती हैं। सही टाइमिंग और रणनीतिक मौजूदगी ऐसी हो कि उसका दिमाग तुम्हारे बारे में बार बार सोचने लगे। उसे खुद पता भी ना हो कि वो तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही है, लेकिन उसकी सोच बार बार तुम्हारे पास लौट आती है। यही आकर्षण का असली मकियावेली सिद्धांत है। तुम उसके ध्यान और चाहत के छुपे हुए वास्तुकार हो। इसे ध्यान में रखो। मकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में ऐसे शासकों की बात करता है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इस तरह से अपने लोगों की वफादारी और आज्ञाकारिता पाते हैं कि लोग खुद को लगता है उनकी हर क्रिया, चुनाव और निष्ठा स्वाभाविक है, लगभग पहले से तय सा होता है। आकर्षण की भाषा में कहें तो वही तरीका काम करता है। जब कोई आदमी बारीकी से असर डालता है तो वो औरत के दिमाग में एक अनिवार्यता का एहसास पैदा कर देता है। उसकी ध्यान, जिज्ञासा और मोह अब कोई मामूली या मनमर्जी की बात नहीं रह जाती। ये सब उस तरीके का स्वाभाविक नतीजा होता है जो तुमने बनाया होता है। इसलिए एक सोच समझकर किया गया कदम अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो उसकी सोच को हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जोड़ सकता है। वो खुद से तय नहीं करती कि तुम्हारे बारे में सोचे। उसका दिमाग बस बार बार तुम्हारी मौजूदगी को दोहराता रहता है, तेरे शब्द और तेरी एनर्जी। मकावेली की समझदारी की खूबसूरती इसकी सादगी में है। तो उसे सीधे तौर पर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसके सोचने के तरीके को कंट्रोल कर रहा है। हर बातचीत, हर शब्द, हर इशारा रणनीति से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उसके दिमाग में तेरा निशान हमेशा के लिए रह जाए। सही वक्त पर एक नजर, एक नाजुक तारीफ, सही टाइम पर ध्यान हटाना, ये सब उसके अवचेतन मन में तेरे प्रति फिक्सेशन के हिस्से बन जाते हैं। मकावेली सिखाता है कि असली ताकत तब होती है जब वो छिपी होती है। ठीक वैसे ही आकर्षण तब सबसे ज्यादा होता है जब वो नजर नहीं आता लेकिन दिल से महसूस किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। सोचने समझने वाले रिसर्च बताते हैं कि इंसान ऐसे पैटर्न पर ध्यान देता है जो आंशिक रूप से समझ में आते हैं लेकिन आंशिक रूप से रहस्यमय भी होते हैं। इसी वजह से अनपेक्षितता, रहस्य और सूक्ष्म प्रभाव लोगों को इस कदर प्रभावित कर देते हैं कि उन्हें खुद पता भी नहीं चलता क्यों। जब तुम मैकियावेली के सिद्धांत के मुताबिक चुपचाप, चालाकी से और सही समय पर असर डालते हो तो तुम बिल्कुल ऐसा ही असर पैदा करते हो। वो सोचने लगेगी, उसके दिमाग में बस तेरा ही ख्याल घूमता रहता है। तेरे छूने की वो पल बार बार याद आती हैं, चाहे तुम वहां हो या नहीं। वो तेरी मौजूदगी की तड़पने लगती है, तेरी शालीनता की कद्र करने लगती है और तेरे ध्यान की चाहत रखने लगती है, बस इसलिए क्योंकि तूने अनदेखी ताकत का हुनर सीख लिया है। ये बात समझना जरूरी है कि ये घमंड या बेवजह चालाकी की बात नहीं है। मकियावेली का सिद्धांत है महारत हासिल करना, धारणा पर महारत, सही समय पर महारत और उन नाजुक मानसिक संकेतों पर महारत जो एक औरत को तेरे करीब खींचते हैं बिना कुछ बोले। पूछती है कि क्यों? जब तुम ये करते हो तो वो सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करती, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। तुम्हारी मौजूदगी को बार बार सोचती रहती है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती है और अनजाने में अपनी इच्छाओं को तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। असली मकसद यही है कि तुम ऐसा इंसान बन जाओ जिसकी मौजूदगी से बचना नामुमकिन हो लेकिन वो नजर ना आए। ऐसा व्यक्ति जो बिना सीधे मांग किए ही ध्यान, सम्मान और चाहत की वजह बन जाए। आसान भाषा में कहें तो आकर्षण में मकियावेली सिद्धांत यह है कि उसके दिमाग में एक तरह की मजबूरी पैदा कर दो। यही है असली कला।
अगर तुम्हारा मकसद है कि कोई औरत तुम्हारे बारे में बिना रुके सोचे, तुम्हारी गहराई से इज्जत करे और चुपके से तुम्हारी चाहत करे, तो ये सबसे ताकतवर कदम है जो तुम उठा सकते हो। इसमें कोई पीछा करना नहीं है, कोई बेताबी दिखाने की जरूरत नहीं, ना ही खुद को ज्यादा दिखाना है। बस समझदारी से अपनी मौजूदगी बनानी है, असरदार तरीके से प्रभाव डालना है और उसकी सोच पर धीरे धीरे कंट्रोल रखना है। यही वो बात है जो मचावेली के उसूलों को काम में लाने का मतलब है जब बात हो चाहत की। ऐसा काम करो कि उसका दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, उसकी नजरें तुम्हारी तरफ हमेशा टिकी रहें और वो तुम्हारे लिए खुद ब खुद आकर्षित हो जाएं। इस सिद्धांत को अच्छे से समझो और वो अब सिर्फ उसकी दुनिया में एक आदमी नहीं रही, तुम वो ताकत हो जिसके बारे में वो सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पाती। दार्शनिक नजरिए से देखें तो जब हम आकर्षण की बात करते हैं तो ज्यादातर आदमी बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे दिखावट, आकर्षण या कोई बढ़िया बात। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहराई है। आकर्षण सिर्फ जैविक नहीं होता, ये एक मानसिक और दार्शनिक घटना है। नीचे जो ताकत और मानव स्वभाव के कट्टर दार्शनिक थे ने कहा था कि इंसान स्वभावतः उन चीजों की तरफ खिंचता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो उसकी समझ को चुनौती देती हैं और भावना जगाती हैं। जिज्ञासा। उसने उबरमेंश की अवधारणा पर लिखा, वो इंसान जो आम समझ से ऊपर उठ जाता है, जिसके पास एक खास आकर्षण होता है जो महारत, रहस्य और आत्मनियंत्रण से जन्मा होता है। जब इसे महिलाओं और आकर्षण पर लागू किया जाता है तो ये समझ बहुत कीमती हो जाती है। महिलाएं अनजाने में ऐसे पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जो ताकत दिखाए बिना ही अपनी ताकत दिखाते हैं, बिना आक्रामकता के प्रभाव रखते हैं और बिना सीधे नियंत्रण के असर डालते हैं। यही चाहत की वो अदृश्य बनावट है, वो खामोश ताकत जो किसी महिला के दिमाग को आपके बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है, सीधे बातचीत न होने के बावजूद। इसी तरह स्टोइक विचारधारा एक अलग नजरिया देती है। मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे स्टोइक दार्शनिक भावनात्मक दूरी की ताकत पर जोर देते हैं। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि संयम से मापी जाती है, शब्दों से नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने की शांति से दिखती है। आकर्षण की दुनिया में इसका मतलब है एक ऐसा बेहतरीन एहसास जो लगभग महसूस ही नहीं होता, एक ऐसा आदमी जो दबाव में भी शांत रह सके, जो जरूरत या मजबूरी के बिना सामाजिक हालात को संभाल सके। निराशा एक रहस्य बन जाती है, एक ऐसा आदमी जिसकी मौजूदगी खुद ब खुद ध्यान और सम्मान खींचती है। महिलाएं अनजाने में इस स्थिरता को महसूस करती हैं। ये बताता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो जिंदगी को समझदारी और कंट्रोल के साथ संभाल सकता है, एक ऐसा आदमी जिसे दिमाग से सराहा जाए और जिसकी बिना जाने तारीफ हो। अब सोचो अगर इन विचारधाराओं को मिलाया जाए नीचे के उस सिद्धांत को जो कहता है कि अनजानी चुंबकी ताकत होती है, और स्टोइकिज्म के उस सिद्धांत को जो सिखाता है शांत और अलग थलग महारत, जब दोनों को साथ में अपनाया जाए तो ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चुंबक बनाते हैं जो लगभग रोकना नामुमकिन। माकियावेली ने सदियों पहले आधुनिक मनोविज्ञान से पहले ही से धारणा प्रबंधन की कला कहा था, दूसरों के नजरिए को बिना साफ झुकाव दिखाए चालाकी से नियंत्रित करना। असली बात है नाजुकपन। प्रभाव दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। चाहत जबरदस्ती जगाई नहीं जाती, उसे कुशलता से गढ़ा जाता है। रहस्य, नियंत्रण और शांत महारत का मेल ऐसा माहौल बनाता है जहां किसी औरत का दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ लौटता है, सपने बनाता है, संभावनाएं सोचता है और बार बार उस पल को दोहराता है। आपने चुपचाप एक ऐसा चक्र बनाया है जिसमें आप बार बार फंसते जाते हैं। मनोविज्ञान के शोध भी इसे साबित करते हैं। संज्ञानात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि लोग अनिश्चितता और मूल्य के साथ जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। हमारे दिमाग अधूरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाता। जब आप इस दार्शनिक सोच को अपनाते हैं जो रहस्य और शांति से भरी महारत का मेल है, तो आप उसके दिमाग में लगातार एक खिंचाव पैदा कर देते हैं। वो आपके बारे में तब सोचेगी जब वो अकेली होगी, रोजमर्रा के काम करते हुए या ऐसे ही किसी पल में। भावनात्मक कमजोरी की बात है। अब आकर्षण कोई चुनाव नहीं रह जाता, ये आपके रणनीतिक मौजूदगी और सूक्ष्म दूरी का एक अनिवार्य मानसिक प्रतिक्रिया है। आखिरकार यही चाल है जिसकी माकियावेली तारीफ करता। बिना जोर के प्रभाव, बिना साफ साफ पीछा किए चाहत और धारणा के जरिए नियंत्रण। जब कोई औरत ऐसे आदमी को महसूस करती है जो संयमित, आत्मविश्वासी और पकड़ में नहीं आता, तो वो उसे सहज ही सम्मान देती है, अनजाने में चाहती है और उसके ख्यालों में इस किस्म का पागलपन तब तक रहता है जब तक उसे इस मानसिक चक्र का कारण पता नहीं चलता। ये बात नहीं है कि साधारण मतलब में छल कपट नहीं है। ये एक दार्शनिक तरीका है जो इंसानी मनोविज्ञान पर लागू होता है। एक माचियावेलियन कला है जो प्रकृति की समझ और स्टोइक दर्शन, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ निखरी है। इंसानी ध्यान स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों की ओर जाता है जो कम दिखाई देती हैं, अनपेक्षित होती हैं और जिनका कोई मतलब होता है।
कॉग्निटिव साइंस इसे ध्यान आकर्षण का सिद्धांत कहता है। हमारा दिमाग अपने आप उन चीज़ों को प्राथमिकता देता है जो संभावित मूल्य या महत्व का संकेत देती हैं। जब इसे आकर्षण में लगाया जाता है तो ये सिद्धांत बताता है कि क्यों कुछ लड़के बिना किसी मेहनत की औरत के दिमाग में बस जाते हैं। वो मनोवैज्ञानिक तौर पर खास होते हैं। असली बात यह नहीं कि हमेशा मौजूद रहो या बड़े दिखावे करो। असली जादू तो उस रणनीति में है जो बातचीत या मुलाकातें ऐसी हों कि वो उसके दिमाग में छाप छोड़ जाएं, एक नाजुक असर जो वो नज़रअंदाज नहीं कर पाती। व्यवहारिक रिसर्च बताती है कि लोग उन अनुभवों के बारे में बार बार सोचते हैं जो भावनात्मक रूप से गहरे हों लेकिन अधूरे भी हों। मतलब ये कि दिमाग उन चीज़ों पर फंसा रहता है जो वो आंशिक रूप से समझता है लेकिन पूरी तरह से हल नहीं कर पाता। अपनी हरकतों को सोच समझकर चलाकर, थोड़ा रहस्यमय, थोड़ा अनिश्चित, तुम ऐसी मानसिक उलझन पैदा करते हो जिसे वो हल नहीं कर पाती। उसका दिमाग बार बार उस बातचीत को दोहराता रहता है, उसे समझने की कोशिश में, जिससे वो अनजाने में तुम्हारे बारे में लगातार सोचती रहती है। न्यूरोसाइंस इस बात को और भी गहराई से समझाती है। जब इंसान किसी नई चीज से मिलता है जो भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है तो डोपामाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो ना केवल उस पल में खुशी देता है बल्कि यादों को भी मजबूत करता है। इसका मतलब है कि वो तुम्हें ज्यादा साफ और भावुक तरीके से याद रखती है। याददाश्त में बसी कोई बात अनजाने में फिर से उसे महसूस करने की चाह जगाती है। तुम्हारा वो नाजुक कदम असल में उसके दिमाग को इस तरह सेट कर देता है कि वो तुम्हारी मौजूदगी को इनाम की तरह समझने लगे, बिना तुम्हारे जोर जबरदस्ती किए। सोशल साइकोलॉजी भी एक ताकतवर सिद्धांत को साबित करती है। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जिनकी काबिलियत और कीमत दूसरों से अलग नजर आती है। जब तुम बारीकी से कंट्रोल, भावनात्मक स्थिरता या अनोखी समझ का इशारा करते हो तो तुम एक मनोवैज्ञानिक अधिकार का एहसास पैदा करते हो। महिलाएं इसे होश में आकर नहीं परखती, वो बस महसूस करती हैं। ये अधिकार उनके अंदर एक खास प्रतिक्रिया जगाता है, प्रशंसा, भरोसा और एक स्वाभाविक झुकाव कि वो तुम्हें दूसरों से ऊपर मानसिक तौर पर प्राथमिकता दे। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो विज्ञान है जो मैकावली ने सदियों पहले मौन प्रभाव के रूप में बताया था। ये एक ऐसी कला है जिसमें बिना किसी चालाकी या दबाव के तुम अपनी मौजूदगी और कामों को मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना आकर्षक बना देते हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले जाते हैं। बस एक सही रणनीतिक कदम उठाकर तुम एक मानसिक गुरुत्वाकर्षण पैदा कर देते हो। वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचती है, अनजाने में तुम्हारा ध्यान खींचती है और अपने आप तुम्हारे साथ चाहत, सम्मान और आकर्षण जोड़ लेती है। आखिरकार यही वजह है कि तुम्हारा वो एक कदम काम करता है। ये दिमाग में खलबली मचाने वाली चीजों को यूं सेट करता है कि भावनाएं, डोपामाइन का असर और सोशल परसेप्शन मिलकर उसके दिमाग में एक ऐसी ताकत पैदा कर देते हैं जिससे वो बच नहीं सकती। ये जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी, विज्ञान और रणनीति है जो पूरी तरह से माकियावेली प्रभाव के साथ मेल खाती है, जिससे महिला तुम्हारे बारे में सोचेगी, तुम्हें चाहेगी और तुम्हारी इज्जत करेगी बिना ये जाने कि क्यों। असली चाल यही है। तो वो चाल आखिर है क्या जो पक्का कर देती है कि महिला सोचेगी, लगातार आपके बारे में सोचना और स्वाभाविक रूप से आपकी इज्जत करना? असल में ये है अदृश्य नियंत्रण की कला जो सटीक भावनात्मक छाप के साथ जुड़ी होती है। एक तरीका जिसे माकियावेली भी सूक्ष्म प्रभुत्व के रूप में पहचानते हैं। ये जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तेज तर्रार नहीं है, ये लगभग महसूस ना होने वाला लेकिन बेहद असरदार होता है। ये वो चाल है जो मौजूदगी को जुनून में बदल देती है, जिज्ञासा को आकर्षण में और अस्थायी ध्यान को चुपचाप वफादारी में। एक सोच समझकर की गई गैर मौजूदगी। असली प्रभाव संयम में होता है। आपको हर जगह मौजूद होने या हर मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं। लगातार बातचीत करके अपनी अहमियत साबित करने की बजाय तुम खुद को खास और अनदेखा बना लेते हो, बस कभी कभार दिखते हो। ये कमी उसके दिमाग में एक तरह का तनाव पैदा करती है। वो उस जगह को महसूस करने लगती है जहां तुम्हारा होना चाहिए था और उसका दिमाग उन जगहों को भरने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में इसे एंटिसिपेटरी अटेंशन कहते हैं। दिमाग खुद ब खुद उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसे चाहिए होती हैं लेकिन नहीं मिलती। जब तुम ये कंट्रोल कर लेते हो कि वो तुम्हें कब और कैसे महसूस करे तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। वो तुम्हें भुला नहीं सकती। 2 बार गूंजती मौजूदगी के बारे में सोचो। जब तुम सामने आते हो तो तुम्हारा असर कुछ ऐसा होना चाहिए जो यादगार, भावुक और थोड़ा अनपेक्षित हो। ये कोई शब्द हो सकता है, एक नजर, एक इशारा या फिर अपनी योग्यता का एक नाजुक प्रदर्शन भी हो सकता है। हर बातचीत उसके दिमाग में एक छाप छोड़ती है, एक गूंज जो तुम्हारे जाने के बाद भी लंबे समय तक सुनाई देती है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान उन पलों को ज्यादा अहमियत देता है जो भावनाओं, नई चीजों या थोड़ी अनपेक्षित घटनाओं को जगाते हैं। ऐसे पल ही हैं जिन्हें वो बार बार अपने दिमाग में दोहराती रहती है और यही बनता है तुम पर उसकी अवचेतन सजगता। तीसरा, नजरिया ही ताकत है।
माकियावेली की सदाबहार समझ यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। नजरिया संभालो और तुम चाहत को काबू कर लोगे। वो हो सकता है कि जानबूझकर ये ना समझे कि उसे तुम्हारी तरफ क्या खींचता है, लेकिन उसे महसूस होता है। हर एक कदम, हर गैर मौजूदगी, हर नाजुक छाप मिलकर एक ऐसा मानसिक पैटर्न बनाते हैं जिसे वो रोक नहीं पाती। जितना सावधानी से तुम ये पल बना पाओगे, उतनी ही उसकी तरफ खिंचाव बढ़ेगा। आकर्षण, इज्जत और चाहत अपने आप उसके दिमाग में जगह बना लेंगे। उसका दिमाग तुम्हें बिना किसी सोच विचार के सबसे ऊपर रखेगा। खुली चालाकी नहीं। 4. जुनून का खामोश चक्र। जब रणनीतिक कमी और गूंजती मौजूदगी साथ मिलती हैं, तो ये एक खामोश मानसिक चक्र बन जाता है। गैर मौजूदगी चीज की कीमत बढ़ाती है, मौजूदगी लगाव पैदा करती है, और बार बार ये चक्र उसे तुम्हारे दिमाग में गहराई से बिठा देते हैं। विज्ञान भी मानता है कि भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का दोहराव न्यूरल रास्तों को मजबूत बनाता है, जिससे उसके तुम्हारे बारे में विचार अनैच्छिक और लगातार होते रहते हैं। मैकियावेली इसे अदृश्य प्रभावों की कला में महारत हासिल करना कहता। एक ऐसी ताकत जो इतनी नाजुक है कि वो समझ भी नहीं पाती, फिर भी इतना असरदार कि वो खुद को रोक नहीं पाएगी। असल में ये वो तरीका है जो पक्का कर देता है कि तुम्हारा दिमाग उसके अचेतन मन पर राज करेगा। तुम ना तो उसका पीछा कर रहे हो, ना ही भीख मांग रहे हो। तुम चाहत को डिजाइन कर रहे हो, सम्मान को तराश रहे हो और दीवानगी को रच रहे हो। ये वही चाल है जो पक्का करती है कि वो तुम्हारे बारे में लगातार सोचेगी, तुम्हें गहराई से चाहेगी और चुपचाप तुम्हारी तारीफ करेगी, बिना कभी ये जाने कि इसके पीछे कौन सी ताकत है। दार्शनिक मजबूती। आकर्षण को एक मानसिक इंजीनियरिंग की तरह समझो। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो कि उसे जबरदस्ती मनवाने, प्रभावित करने या साफ साफ दबाव डालने की बजाय तुम उसके दिमाग में एक ऐसा अदृश्य ढांचा बना रहे हो जो खुद ब खुद उसकी नजरें और तारीफें तुम्हारी तरफ खींचता है। हर इशारा, हर नजर, हर सोच समझकर की गई गैर मौजूदगी इस ढांचे की एक ईंट है। ऐसा ढांचा जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर दे, अनजाने में तुम्हारे लिए चाहत पैदा कर दे और सहज ही तुम्हारा सम्मान करने लगे। माकियावेली ने इसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहा था, यानी बिना जोर जबरदस्ती या साफ साफ नियंत्रण दिखाए नतीजे बनाने और दूसरों पर असर डालने की ताकत। समझ लिया गया कि असली ताकत कभी जाहिर नहीं की जाती, वो महसूस की जाती है। जब इसे महिलाओं पर लागू किया जाता है तो ये सिद्धांत उनकी सोच में एक चुपचाप खिंचाव पैदा करता है। वो शायद कभी सचेत रूप से ये ना समझ पाएं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका दिमाग अनायास ही आपकी ओर खींचता है, यादें दोहराता है, बातचीत का ख्याल करता है और खुद को आपकी मौजूदगी से जोड़े रखता है। नीत्शे की सोच इस बात को बिल्कुल सही तरह से पूरा करती है। उन्होंने रहस्यमयी महारत की मोहकता की बात की, उस आकर्षण की जो किसी ऐसे इंसान में होता है जो आम से ऊपर उठता है, जिसे पूरी तरह से समझा या पकड़ा पाना मुश्किल होता है, समझ पाना या पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जब आप इसे अपने व्यवहार में उतारते हैं, आत्मविश्वास दिखाते हैं, धीरे धीरे दबदबा बनाते हैं और खुद को काबू में रखते हैं, तो आप एक रहस्य की भावना पैदा करते हैं जो उसकी नजरें आपसे हटने नहीं देती। जिज्ञासा लगाव में बदल जाती है, तारीफ दीवानगी में। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इस घटना का वैज्ञानिक आधार देते हैं। संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि इंसानी दिमाग भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण, नई और अप्रत्याशित अनुभवों को मजबूत तरीके से दर्ज करता है। दिमाग में गहरे असर छोड़ने वाले लम्हे बनाने से, ऐसे मौके जो उसकी सोच को छू जाए, छोटे लेकिन मतलब भरे बातचीत के बाद जानबूझकर कुछ दूरी बनाए रखना। तुम उसके अवचेतन मन को इस काबिल बना देते हो कि वो तुम्हारी मौजूदगी की तलाश करे, तुम्हारा असर दोहराए और तुम्हारे बारे में सोचता रहे। स्टोइक विचारधारा इस सोच को और मजबूत करती है। एक स्टोइक चाहत का मास्टर जानता है कि भावनात्मक नियंत्रण और संयम से उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जब तुम शांत रहते हो, उसके कामों से प्रभावित नहीं होते और अपने जवाब सोच समझ कर देते हो, तो तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है। खुद पर और सोशल डायनामिक्स पर कंट्रोल रखना, ये अंदर की स्थिरता बाहर से एक खास आकर्षण बन जाती है। इससे वो मानसिक ढांचा मजबूत होता है जो तुम उसके दिमाग में बना रहे हो। असल में तुम ऐसा मानसिक माहौल तैयार कर रहे हो जिसमें वो खुद को रोक नहीं पाती। तुम पीछा नहीं कर रहे बल्कि बना रहे हो। तुम प्रभावित नहीं कर रहे बल्कि गहराई में उतर रहे हो। तुम विनती नहीं कर रहे बल्कि योजना बना रहे हो। हर मुलाकात, हर गैर मौजूदगी, हर जानबूझकर छोड़ी गई छाप उस मानसिक नक्शे का हिस्सा बन जाती है जो उसे बार बार तुमसे खींचती है। यही है ये सोच। तेरे टाइटल के वादे के पीछे छुपा सच ये है, अगर तू ये करेगा तो औरत तेरी हो जाएगी।
मैकियावेलियन चालाकी, नीत्शे की आकर्षकता, स्टोइक धैर्य और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों को मिलाकर तू अपनी मौजूदगी को ऐसा प्रभाव बना देता है कि कोई भी उससे बच ना पाए। वो सिर्फ कभी कभार तेरा ख्याल नहीं करती, वो तुझे लगातार सोचती रहती है। वो तुझसे सिर्फ तारीफ नहीं करती बल्कि दिल से तुझमें इज्जत करती है। और वो तुझसे सिर्फ चाहत नहीं रखती बल्कि तेरे प्रभाव में इतनी बंध जाती है कि खुद भी नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो बात है जो ज्यादातर लड़के कभी समझ नहीं पाते। जो हमने बात की है वो कोई चालाकी, मनपसंद बनाना या सस्ते हथकंडे नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी रणनीतिक मौजूदगी की बात है जो बिना उसकी जानकारी के उसकी सोच को धीरे धीरे आकार देती है। ये एक अनजाने असर की ताकत है जो चुपचाप काम करती है, लेकिन इतनी जबरदस्त होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। ये नजरिए पर एक सूक्ष्म दबदबा है, ऐसा हुनर कि तुम उसे बिना कुछ कहे ही खास, कीमती और कभी न भूलने वाला देखो। उसे मनाने के लिए जब तुम इस तरीका में माहिर हो जाओगे तो वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं भागेगी कि तुमने उससे विनती की या दबाव डाला। वो तुम्हारी तारीफ पैसे, आकर्षण या शक्लो सूरत के लिए नहीं करेगी। वो तुम्हारे बारे में लगातार सोचेगी क्योंकि उसका दिल स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचता है। हर नज़र जो तुम उसे देते हो, हर पल जब तुम अचानक गायब होते हो और फिर जोरदार वापसी करते हो, हर नाजुक इशारा जो तुम भेजते हो, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाती। तुम्हारी मौजूदगी कुछ ऐसी चीज बन जाती है जिसके लिए वो अनजाने में लालायित हो जाती है, और तुम्हारी गैर मौजूदगी एक ऐसा खिंचाव बन जाती है जो वो बार बार तुम्हारी यादें अपने दिमाग में दोहराएगी। यही वो कला है जिसे मैकियावेली सदियों पहले बताता था। असली प्रभाव न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन उसे कोई नकार नहीं सकता। वो जानता था कि लोग ज्यादा धारणा से नियंत्रित होते हैं, जबरदस्ती से नहीं। आकर्षण में यही नियम लागू होते हैं। तुम इच्छा को जबरदस्ती पैदा नहीं कर रहे हो, तुम उसके दिमाग में ऐसे हालात बना रहे हो जहां इच्छा अपने आप उठती है। तुम ऐसा जादू बिखेर रहे हो जो सम्मान, तारीफ और जुनून की जड़ें गढ़ा देता है। सच यह है कि एक औरत तुम्हारे बारे में लगातार सोचती रहेगी, तुम्हारी चाह रखेगी चुपचाप, और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा अगर तुम इस बात को समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये कोई किस्मत नहीं है, न ही कोई जादू टोना है। यह है रणनीति, सही समय और अपनी छवि पर कंट्रोल। जब तुम शांति के साथ माहिराना अंदाज में काम करते हो, जानबूझकर दूरी बनाते हो और मतलब भरी मौजूदगी दिखाते हो, तो तुम सिर्फ उसे आकर्षित नहीं करते, तुम उसके दिल दिमाग में ऐसे बस जाते हो कि भूलना मुश्किल हो जाता है। याद रखना, ये दिखावा करने या कोई और बनने की कोशिश करने की बात नहीं है। ये तुम ऐसा जादू बिखेर रहे हो जो सम्मान, तारीफ और जुनून की जड़ें गड़ा देता है। सच ये है कि एक औरत तुम्हारे बारे में लगातार सोचती रहेगी, तुम्हारी चाह रखेगी चुपचाप, और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा अगर तुम इस बात को समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये कोई किस्मत नहीं है, ना ही कोई जादू टोना है। ये रणनीति, सही समय और अपनी छवि पर कंट्रोल है। जब तुम शांति के साथ माहिराना अंदाज में काम करते हो, जानबूझकर दूरी बनाते हो और मतलब भरी मौजूदगी दिखाते हो, तो तुम सिर्फ उसे आकर्षित नहीं करते, तुम उसके दिल दिमाग में ऐसे बस जाते हो कि भूलना मुश्किल हो जाता है। याद रखना, ये दिखावा करने या कोई और बनने की कोशिश करने की बात नहीं है। ये खुद को सुधारने, शांत ताकत दिखाने की बात है, और बिना जोर जबरदस्ती, बिना टकराव के और बिना उसके ध्यान में आए धीरे धीरे असर डालना। माकियावेली भी इसे पसंद करता क्योंकि ये तरीके से सब कुछ चलता है। यही आकर्षण की असली कला है, एक ऐसा कदम जो इतना ताकतवर और सटीक होता है कि वो उसके सोचने, महसूस करने और चाहने के तरीके को बदल देता है। इसे सीखो तो वो सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करेगी, तुम्हारे बारे में लगातार सोचेगी, तुम्हारी मौजूदगी की चाह रखेगी और बिना किसी सवाल के तुम्हारी इज्जत करेगी। यही असली ताकत है। ये वो तरीका है जो हर आदमी को आना चाहिए, लेकिन बहुत कम जानते हैं, और अब तुम जानते हो। अगर तुम सच में माकियावेली आकर्षण की कला में मास्टर बनना चाहते हो तो ये तुम्हारा मौका है। नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं, और बताओ कि इस स्ट्रैटेजी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा चौंकाया या तुम्हें कुछ नया समझाया। इस वीडियो की हर बात तुम्हें ऐसी अदृश्य ताकत, सूक्ष्म नियंत्रण और मानसिक प्रभाव देने के लिए बनाई गई है जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाएंगे। इन स्टेप्स को अपनाकर तुम उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो, चुपचाप तुम्हारी इच्छा करवा सकते हो और गहराई से तुम्हारा सम्मान दिला सकते हो, वो भी बिना पीछे भागे या जबरदस्ती किए। कुछ भी करो, बस मत देखो, कुछ करो। और भी मनोविज्ञान की गुप्त बातें, छुपी हुई रणनीतियां और गहरे दार्शनिक तरीके जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जो तुम्हें सलीके से दिमागों को प्रभावित करने, आकर्षित करने और काबू पाने का तरीका सिखाएंगे। ये तुम्हारा मौका है वो सब सीखने का जो ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाते, और एक ऐसे स्तर पर पहुंचने का जहां कम ही लोग आकर्षण और सम्मान पाते हैं।